हाय एवरीवन, चलिए एनालिसिस देखते हैं निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। और इस एनालिसिस पे देखेंगे कि मार्केट अब जिस लेवल पे रिएक्शन दे रहा है उस रिएक्शन से कहाँ तक फॉल दे सकता है। आपको दो माइनर गैप दिखाई देंगे मार्केट में। उसी गैप को मार्केट फिल करने के लिए एक छोटा सा शॉर्ट कवर दिया था अपर साइड पे। अब कहीं ना कहीं मार्केट अपने एक मैक्स पेन जोन बना हुआ मार्केट के लिए 50,000 का। जब तक मार्केट उस लेवल को टेस्ट नहीं करता अपर साइड पे, तब तक आप मार्केट पे एक हैवी सेलिंग नहीं दे सकते। जो सबसे पहले हम गैप की बात करेंगे इस चार्ट्स पे, अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे तो ये गैप डाउन ओपनिंग हुआ था आपका 10 जैन के आसपास। और ये गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट इस गैप को कभी फिल नहीं किया और मार्केट डाउन साइड पे आके गैप डाउन ओपन होता रहा। पहला गैप आपका यहाँ बना और इस गैप से यहाँ आपका पहला गैप बना और यह आपका एक दूसरा गैप बना और आपका एक फिर मार्केट गैप अप खुला इस वाले गैप के साथ और एक गैप और दिया। आपको दो गैप हो चुका था। अब जो मार्केट का सेलिंग एंगल बन रहा है वो सेलिंग एंगल आपका किस टाइम पे बन रहा है, वो गैप आपका 49,400 के अप्रॉक्स पे आपको एक गैप दिखाई देगा। हम गैप को मार्क करेंगे चार्ट्स पे। ये गैप आपका बन रहा सबसे पहला गैप, ये आपका एक गैप बन रहा है। इस गैप का जो लेवल निकल के आ रहा है वो 49,483 और इस गैप को इस प्रकार मार्क कर लेंगे और ये एक आपका जोन बन जाएगा 49,524 और 49,483। अब मार्केट अगर अटैम्प्ट करता है इस गैप को फिल करने के लिए तो ये अटैम्प्ट करेगा और अटैम्प्ट करने के बाद ये पहले यहाँ से एक अटैम्प्ट देगा और इस अटैम्प्ट से डाउनफॉल आएगा, फिर अटैम्प्ट देगा, फिर गिरेगा। इस तरह से अगर मार्केट गिरता डबल टॉप बना के तो इस वाले गैप तक एक टारगेट होगा कल के ट्रेडिंग सेशन में। अगर इसके ऊपर ब्रेक कर देता तो मार्केट कहाँ तक जाएगा। अगर इस जोन के ऊपर मार्केट निकलता है तो आपको एक क्रिटिकल जोन और दिखाई देगा और वो जोन आपका निकलेगा। इस जोन को आप मार्क करिएगा, पहला ये। अगर मार्केट कल भी गैप अप ओपन होता है तो ट्राई करेगा इस जोन को फिल करने के लिए जो 49,883 का जो मैक्स पेन जोन बना हुआ है, वो मैक्स पेन जोन आपका बना हुआ है मार्केट में 50,000 के आसपास। आपका एक मैक्स पेन जोन बना हुआ है और इस मैक्स पेन जोन से आपको क्या लगता है मार्केट अगर कल हो सकता है आपका मैक्स पेन जोन थोड़ा सा डाउन आके 49,800 के आसपास आ जाए। अगर ये 800 के आसपास आता है तब आपका जो मार्केट होगा वो 49,800 से एक रिजेक्शन फेस करेगा, क्योंकि यही एक ऑपरेटर लेवल होगा मार्केट के लिए जहाँ पे मैक्स पेन बनेगा। अब ये दो गैप जब तक मार्केट में फिल नहीं होते हैं तब तक हम पुट साइड पे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए पहला गैप ये आपका बचा हुआ है और ये अगर ये फिल कर देता मार्केट तो हमको एक शॉर्ट्स करने के लिए एक अच्छा लेवल मिल जाएगा। पहला हमारा 800 का लेवल और एक हमारा 400 का लेवल। अगर 800 के लेवल से आपको एक फॉल मिलता है तो आपको ये वाला जोन दिखाई देगा। अगर यहीं से फॉल मिलता है तो ये वाला। अब ये कन्फर्मेशन मार्केट देगा कैसे? क्योंकि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको एक चैनल दिखाई देगा और मार्केट कहीं ना कहीं इसी चैनल के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब ओपन होने देंगे मार्केट को। अगर ये दो गैप फिल कर देता है तो फिर आने वाले दिनों में आपको मार्केट में एक शार्प डाउनफॉल पे मूव दिखाई देगा और जो मूव का सबसे पहला टारगेट हम एक्सेप्ट करेंगे वो टारगेट एक्सेप्ट करेंगे इस वाले लेवल से। यहाँ से अगर मार्केट जाता है इस लेवल से और एक रिजेक्शन दिखाता है तो पहला तो हम ये वाला गैप फिल करेंगे, पहले ही हम ये गैप फिल करेंगे। इस गैप को अगर मार्केट फिल कर देता है और थोड़ा कंसोलिडेट करके इस साइड पे ब्रेक करता है तो इस ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे आपको मार्केट में एक डबल बॉटम जैसा पैटर्न दिखाई देगा। अगर ये डबल बॉटम कंफर्म होगा तो आपको रिवर्सल दिखाई देगा। अगर कंफर्म नहीं हुआ, ये वाला लो ब्रेक हो गया, तो फिर मार्केट क्या करेगा? मार्केट यही कर सकता है, फिर वापस से मार्केट ये वाला आएगा, इस वाले लो को मार्केट ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ से एक लो बनाएगा, फिर लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज जैसे क्रिएशन में मार्केट डाउनफॉल पे आता रहेगा। तो निफ्टी पे आप लोग थोड़ा केयरफुल रहिए। वो दो गैप जो एक ऐसा गैप बना हुआ है कि हर कोई चार्ट्स को रीड करते समय उस गैप को एक माइनर गैप की तरह इग्नोर करेगा, बट वही गैप है मार्केट का जो फॉल दे सकता है। अगर आने वाले दिनों में मार्केट में फॉल आएगा तो ये दो गैप फिल होने के बाद ही चांसेस हैं कि आपको एक फॉल निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे मिलेगा। ओवरऑल जो हमारा सेंटीमेंट बन रहा बैंक निफ्टी पे वो हमारे नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि जो कॉन्टीन्यूस आपका 2 दिन से ट्रेडिंग सेशन में हमारा जो पुट कॉल रेशियो है वो एक्सट्रीम कंडीशन में बना हुआ है। आपका पुट कॉल रेशियो अगर मार्क करेंगे तो आपका जो पुट कॉल रेशियो है वो 5.3 के आसपास खुलता है
53.53 के आसपास खुलता है और 53 खुलने के बाद वहीं पे वो कंसोलिडेट कर जाता है। ऐसे कंडीशन पे जब भी ये पीसीआर खुलता है तो आपका एक्सट्रीम कंडीशन होता है, और ये 2 दिनों से एक्सट्रीम कंडीशन का फॉल आपको डाउन साइड पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि यही गैप एक इसके लिए पेंडिंग डाउन अपर साइड पे मूव था। जब तक ये मूव फिल नहीं होता अपर साइड पे, तब तक आपको फॉल नहीं मिलेगा। आशा करता हूँ आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। धन्यवाद।